हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 2 की हिंदी का कार्य पत्रक 19 करेंगे। बच्चों 18 कार्य पत्रक पर हमने वीडियो बना दिए हैं, तो आप भी वीडियो देखकर अपने कार्य पत्रक पूरे कर लीजिएगा। विद्यार्थी का नाम के साथ आपका नाम आएगा बच्चों, जो आपका प्यारा सा सुंदर सा नाम है वो आप यहाँ लिख दीजिएगा, ताकि मैम को पता चले कि ये वर्कशीट आपकी है। ठीक है, और यहाँ पर आएगी दिनांक। अब बच्चों हमारा जो प्रश्न है वो है पढ़ना और पढ़कर लिखना। आज हम सीखेंगे बच्चों अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को। ठीक है, अनुस्वार कौन से होते हैं, अनुनासिक शब्द कौन से आते हैं, इनको बोलना भी है फिर लिखना भी है। ठीक है, तो बच्चों जिन शब्दों पर एक बिंदी लगी होती है, इस तरह की बिंदी लगी होती है, वो तो होते हैं बच्चों अनुस्वार। ठीक है, जिन पर बिंदी लगी होती है वो होते हैं अनुस्वार। और बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर चंद्र बिंदु लगी होती है। ठीक है, ये चंद्र बिंदु होती है, वो होते हैं बच्चों अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक। तो अब आपको पहचान हो गई होगी कि जिन पर बिंदी लगी है वो है अनुस्वार, और जिन पर चंद्र बिंदु लगी होती है वो होता है अनुनासिक। तो बच्चों हमारा प्रश्न है वो है कि हमें नीचे दिए गए शब्दों पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है, यानी बिंदी लगानी है और चंद्र बिंदु लगानी है। तो किन शब्दों पर बिंदी लगेगी और किन पर चंद्र बिंदु लगेगी वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो बच्चों पहला शब्द है आपका छुट्टियां। तो छुट्टियां पर आपको यहाँ पर चंद्र बिंदु लगानी है। ठीक है, तो ये क्या है, अनुनासिक है। ठीक है, अब बच्चों पंख, पंख पर बिंदी आती है। ठीक है, ये है अनुस्वार। और बच्चों शंख पर भी बिंदी आती है। ठीक है, और खिड़कियां, खिड़कियां पर चंद्र बिंदु आती है, यानी ये अनुनासिक है और ये दोनों अनुस्वार हैं। ठीक है, अब बच्चों हवेलियां, हवेलियां पर भी चंद्र बिंदु आती है, ये अनुनासिक शब्द है। डलियां, डलियां पर चंद्र बिंदु आएगी बच्चों। रानियां, रानियां पर भी चंद्र बिंदु आएगी। और छतरियां, छतरियां पर भी चंद्र बिंदु आएगी। जितने भी शब्द बच्चों जिन पर चंद्र बिंदु लग रही है वो है अनुनासिक। ठीक है, अब बच्चों है गंध, तो यहाँ पर बिंदी आएगी तो बन जाएगा बच्चों गंध। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, बिंदी यानी अनुस्वार। और शक्करकंद, बिंदी लगानी पड़ेगी। ठीक है, अंतर, अंतर में भी बिंदी लगेगी। और बंदर, बंदर में भी बिंदी लगेगी। ठीक है बच्चों, अब आपको दूसरा प्रश्न करना है, अपने मन से कुछ शब्द बनाने हैं, अनुस्वार वाले यानी बिंदी वाले और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाले। तो बच्चों सबसे पहले हम अनुस्वार के बना लेते हैं जिनके ऊपर बिंदी लगती है। ठीक है, चंदन तो यहाँ लिखा हुआ है। अब बच्चों दूसरा शब्द बनाया हमने सुंदर, सुंदर पर क्या आता है, बिंदी आती है। ठीक है, बंद, फिर है बच्चों पतंग, पतंग पर भी बिंदी लगती है। ठीक है, बंधन, कंधा, तो देखो इसमें आधा न की आवाज आ रही। ठीक है, कंधा में आधा न आता है। हंस, ये सब क्या है, ये अनुस्वार है। ठीक है, और बच्चों अब हम अनुनासिक वाले भी इसी तरह से बनाएंगे। दूसरे बॉक्स में आपको अनुनासिक के कुछ शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो बच्चों गांव यहाँ बना हुआ है जिस पर चंद्र बिंदु है। तो बच्चों अगला शब्द हमने बनाया है मुँह। दूसरा अगला बनाया कुआं, इन पर क्या लगती है, चंद्र बिंदु लगती है। ठीक है, कांच, और कांच, फिर है आंख, धुआं, चांद। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको अनुनासिक और अनुस्वार वाले कुछ शब्द लिखना था। ऊंचा भी आ सकता है बच्चों। ठीक है, ऊंचा, और बच्चों माँ, इस तरह से आपको शब्द बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक यू।